बहमनी राज्य। बहमनी का मुस्लिम राज्य दक्षिण के भारत व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने सुल्तान मुहम्मद तुगलक की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध बगावत की। वर्ष 1347 में हसन अब्दुल मुजफ्फर अल-उद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बना और उसने बहमनी राज्य की स्थापना की। यह राजवंश लगभग 175 वर्ष तक चला और इसमें 18 शासक हुए। अपनी भव्यता की ऊंचाई पर बहमनी राज्य उत्तर में कृष्णा से लेकर नर्मदा तक विस्तारित हुआ है और बंगाल की खाड़ी से तट से लेकर पूर्व पश्चिम दिशा में अरब सागर तक फैला। बहमनी के शासक कभी कभार पड़ोसी हिंदू राज्य विजयनगर से युद्ध करते थे। बहमनी राज्य के सर्वाधिक विशिष्ट व्यक्तित्व महमूद गवन थे, जो 2 दशक के अधिक समय के लिए अमीर उल अलमारा के राज्य मंत्री रहे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक राजाओं को पराजित किया और कई क्षेत्रों को बहमनी राज्य में जोड़ा। राज्य के अंदर उन्होंने प्रशासन में सुधार किया, वित्तीय व्यवस्था को संगठित किया, जन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, राजस्व प्रणाली में सुधार किया, सेना को अनुशासित किया एवं भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। चरित्र और ईमानदारी के धनी उन्होंने अपनी उच्च प्रतिष्ठा को विशिष्ट व्यक्तियों के दक्षिणी समूह से ऊंचा बनाए रखा। विशेष रूप से निजाम उल मुल्क और उनकी प्रणाली से उनका निष्पादन हुआ। इसके साथ बहमनी साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया, जो उसके अंतिम राजा कलीमुल्लाह की मृत्यु से 1527 में समाप्त हो गया। इसके साथ बहमनी राज्य 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र भागों में टूट गया: अहमदनगर, बीजापुर, बरार, विदार और गोलकुंडा। भारतीय उपमहाद्वीप में भगवान की पूजा के साथ जुड़े रीति रिवाजों के लिए उत्तरदायी था। उदाहरण के लिए हिंदू मंदिरों में कीर्तन, दरगाह में कव्वाली मुसलमानों द्वारा और गुरुद्वारों में गुरबानी का गायन। ये सभी मध्यकालीन इतिहास में 800 से 1700 भारतीय भक्ति आंदोलन से उत्पन्न हुए हैं। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान ने नेता थे शंकराचार्य, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि मूर्ति पूजा को समाप्त करना रहा। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद ने राम को भगवान के रूप में लेकर इसे केंद्रित किया। उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, परंतु ऐसा माना जाता है कि वे 15वीं शताब्दी के प्रथम मार्ग में रहे। उन्होंने सिखाया कि भगवान राम सर्वोच्च भगवान है और केवल उनके प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से तथा उनके पवित्र नाम को बार बार उच्चारित करने से ही मुक्ति पाई जाती है। चैतन्य महाप्रभु एक पवित्र हिंदू भिक्षु और सामाजिक सुधार थे। वे 16वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में हुए। भगवान के प्रति प्रेम भाव रखने प्रबल समर्थक, भक्ति योग के प्रवर्तक चैतन्य ने ईश्वर की आराधना श्री कृष्ण के रूप में की। श्री रामानुज आचार्य भारतीय दर्शन शास्त्री थे और उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैष्णव संत के रूप में मान्यता दी गई है। रामानंद ने उत्तर भारत में जो किया वही रामानुज ने दक्षिण भारत में किया। उन्होंने रूढ़िवादी कुविचार की बढ़ती औपचारिकता के विरुद्ध आवाज उठाई और प्रेम तथा समर्पण की नींव पर आधारित वैष्णव विचारधारा के नए संप्रदाय की स्थापना की। उनका सर्वाधिक असाधारण योगदान अपने मानने वालों के बीच जाति के भेदभाव को समाप्त करना था। 12वीं और 13वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के अनुयायियों में भगत
नामदेव और संत कबीरदास शामिल हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान की स्तुति के भक्ति गीतों पर प्रबल दिया। प्रथम सिख गुरु और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी भीर्ण गुरु भक्ति संत थे और समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी प्रकार के जाति भेदभाव और धार्मिक शत्रुता तथा रीति रिवाजों का विरोध किया। उन्होंने ईश्वर के एक रूप माना तथा हिंदू और मुसलमानों की औपचारिकता तथा रीति रिवाजों का आलोचना की। गुरु नानक का सिद्धांत सभी लोगों के लिए था। उन्होंने हर प्रकार से समानता का समर्थन किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी उनके धार्मिक सुधारकों का उत्थान हुआ। वैष्णव संप्रदाय के राम के अनुयायी तथा कृष्ण के अनुयायी अनेक छोटे छोटे वर्गों में पंथ में बट गए। राम के अनुयायियों में प्रमुख संत कवि तुलसीदास थे। वे अत्यंत विद्वान थे और उन्होंने भारतीय दर्शन साहित्य का गहरा अध्ययन किया। उनकी महान कृति रामचरितमानस, जिसे जनसाधारण द्वारा तुलसीकृत रामायण कहा जाता है, हिंदू श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने लोगों के बीच श्री राम की छवि सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, दुनिया के स्वामी और परब्रह्म के साकार के रूप में बनाई। कृष्ण के अनुयायियों में 1585 एडी में हरिवंश के अंतर्गत राधा वल्लभ पंथ की स्थापना की। सूरदास ने ब्रजभाषा में सूर सागर की रचना की, जो श्री कृष्ण के मोहक रूप तथा उनकी प्रेमिका राधा की कथाओं से परिपूर्ण है। सूफीवाद। पद सूफी, वली, दरवेश और फकीर का उपयोग मुस्लिम संतों के लिए किया जाता है, जिन्होंने अपनी पूर्वभासी शक्तियों के विकास हेतु वैराग्य अपनाकर संपूर्णता की ओर जाकर त्याग और आत्म अस्वीकार के माध्यम से प्रयास किया। 12वीं शताब्दी एडी तक सूफीवाद इस्लामी सामाजिक जीवन के एक सार्वभौमिक पक्ष का प्रतीक बन गया, क्योंकि यह पूरे इस्लाम समुदाय में अपना प्रभाव विस्तारित कर चुका था। सूफीवाद इस्लाम धर्म के अंदरूनी या गूढ़ पक्ष को या मुस्लिम धर्म के रहस्यमयी आयाम का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सूफी संतों ने सभी धार्मिक और सामुदायिक भेदभावों से आगे बढ़कर विशाल पर मानवता के हित को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किया। सूफी संत दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग था जो अपनी धार्मिक विचारधारा के लिए उल्लेखनीय रहा। सूफियों ने ईश्वर को सर्वोच्च सुंदर माना है और ऐसा माना जाता है कि सभी को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी याद में खुशी महसूस करनी चाहिए और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर मासुक और सूफी आशिक है। सूफीवाद ने स्वयं को विभिन्न सिलसिलों या क्रमों में बांटा। सर्वाधिक 4 लोकप्रिय वर्ग हैं: चिश्ती, सुहरावार्डिस, कादिरियाह और नक्शबंदी। सूफीवाद ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जड़ें जमा ली और जनसमूह पर गहरा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव डाला। इसने हर प्रकार के धार्मिक, औपचारिकवाद, रूढ़िवाद। मुगल वंश। भारत में मुगल राजवंश महानतम शासकों में से एक था। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया। भारत एक नियम के तहत एकत्र हो गया और यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और राजनीतिक समय अवधि मुगल शासक के दौरान देखी गई। पूरे भारत में अनेक मुसलमान
और हिंदू राजवंश टूटे और उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए। कुछ ऐसे लोग हुए जो जैसे बाबर, जो एक महान एशियाई विजेता तैमूर लंग का पोता था, और गंगा नदी की घाटी के उत्तर क्षेत्र से आए विजेता चंगेज खान, जिसने खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया और अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। बाबर 1526 से 1530, यह तैमूर लंग और चंगेज खान का पौत्र था, जो भारत में प्रथम मुगल शासक थे। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 के दौरान लोधी वंश के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित किया और इस प्रकार अंत में मुगल राजवंश की स्थापना हुई। बाबर ने 1530 तक शासन किया और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। बाबर का सबसे बड़ा बेटा, जिसने अपने पिता के बाद कार्यभार संभाला और मुगल राजवंश का द्वितीय शासक बना। उसने लगभग एक दशक तक भारत पर शासन किया, किंतु फिर उसे अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने पराजित कर दिया। हुमायूं अपनी पराजय के बाद लगभग 15 वर्ष तक भटकता रहा। इस बीच शेर शाह की मौत हो गई और हुमायूं उसके उत्तरवर्ती सिकंदर सूरी को पराजित करने में सक्षम रहा तथा दोबारा हिंदुस्तान का राज्य प्राप्त कर सका, जबकि इसके कुछ ही समय बाद केवल 48 वर्ष की उम्र में 1556 में उसकी मौत हो गई। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 एक अफगान नेता था, जिसने 1540 में हुमायूं को पराजित कर मुगल शासन पर विजय पाई। शेर शाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किया। वह इस उपमहाद्वीप में अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित नहीं कर सका। एक राजा के तौर पर उसके खाते में अनेक उपलब्धियां का श्रेय जाता है। उसने एक दक्ष लोक प्रशासन की स्थापना की। उसने भूमि के माप के आधार पर राजस्व संग्रह की एक प्रणाली स्थापित की। उसने राज्य में आम आदमी को न्याय मिला। अनेक लोक कार्य उसके अल्प अवधि के शासनकाल में कराए गए, जैसे कि पेड़ लगाना, यात्रियों के लिए कुएं और सरायों का निर्माण कराया गया, सड़कें बनाई गईं। उसी के शासन काल में दिल्ली से काबुल तक ग्रांड ट्रंक रोड बनाई गई। मुद्रा को बदलकर छोटी रकम के चांदी के सिक्के बनवाए गए, जिन्हें दाम कहते थे। यद्यपि शेर शाह तख्त पर बैठने के बाद अधिक समय नहीं रहा और 5 वर्ष के शासनकाल में 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म निर्वासन के दौरान हुआ था। वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मौत हो गई। अकबर को इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव का संपुष्ट बनाया। लगातार विजय पाने के बाद उसके भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया। जो हिस्से उसके शासनकाल में नहीं थे, उन्हें सहायक भाग घोषित कर दिया गया। उसने राजपूतों के प्रति भी उदारवादी नीति अपनाई और इस प्रकार उसने खतरे को कम कर दिया। अकबर न केवल एक महान विजेता था, बल्कि एक सक्षम संगठनकर्ता एवं एक महान प्रशासक भी था। उसने ऐसा संस्थानों की स्थापना की जो एक प्रशासनिक प्रणाली की नींव सिद्ध हुई, जिन्हें ब्रिटिश कालीन भारत में भी प्रचलित किया गया था। अकबर के शासनकाल में गैर मुसलमान के प्रति उसकी उदारवादी नीतियों, उसके धार्मिक विचार, भूमि राजस्व प्रणाली और उसकी प्रसिद्ध मनसबदारी तथा के कारण
उसकी स्थिति भिन्न थी। अकबर की मनसबदारी प्रथा, मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन की आधार बनी। अकबर की मृत्यु उसके तख्त पर आरोहण के लगभग 50 साल के बाद 1605 में हुई और उसे सिकंदरा में आगरा के बाहर दफनाया गया। तब उसके बेटे जहांगीर ने तख्त को संभाला। जहांगीर अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने तख्तुताज को संभाला, जिसने जहांगीर को उपाधि पाई, जिसका अर्थ होता है दुनिया का विजेता। उसने मेहर उन निसा से निकाह किया, जिसे उसने नूर जहां दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। वह उसे बेहंतहा प्यार करता था और उसने प्रशासन की पूरी बागडोर नूर जहां को सौंप दी। उसने कांगड़ा और किश्वर के अतिरिक्त अपने राज्य का विस्तार किया तथा मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल कर दिया। जहांगीर के अंदर अपने पिता अकबर जैसी राजनीतिक उदयशीलता की कमी थी, किंतु वह एक ईमानदार और सहनशील शासक था। उसने समाज में सुधार करने का प्रयास किया। वह हिंदुओं, ईसाइयों तथा ज्यूस के प्रति उदार था, जबकि सिखों के लिए उसके संबंध तनावपूर्ण थे और 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया, जिन पर जहांगीर के बगावती बेटे खुसरू की सहायता करने का आरोप था। जहांगीर ने के अपने काल में कला, साहित्य और वास्तुकला फली फूली और श्रीनगर में बनाया गया मुगल गार्डन उसकी कलात्मक अभिरुचि का एक स्थायी प्रमाण है। उसकी मृत्यु 1627 में हुई। शाहजहां जहांगीर के बाद उसके द्वितीय पुत्र खुर्रम ने 1628 में तख्त संभाला। खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रहण किया, जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। उसने उत्तर दिशा में कंधार तथा अपने राज्य विस्तारित किया और दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा जीत लिया। मुगल शासन शाहजहां ने कार्यकाल में अपने सर्वोच्च बिंदु पर था। ऐसा अतुलनीय समृद्धि और शांति के लगभग 100 वर्ष तक हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में दुनिया को मुगल शासक की कलाओं और संस्कृति के अनोखे विकास को देखने का अवसर मिला। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित ये दोनों इमारतें सिविल अभियंत्रित तथा कला की उपलब्धि के रूप में खड़ी हैं। इन सब के अलावा शाहजहां को आज ताज महल के लिए याद किया जाता है। उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनाया था। औरंगजेब ने 1658 में तख्त संभाला और 1707 तक राज्य किया। इस प्रकार औरंगजेब ने 50 वर्ष तक राज्य किया, जो अकबर के बराबर लंबा कार्यकाल था। परंतु दुर्भाग्यवश से उसने अपने 5 बेटों को शाही दरबार से दूर रखा और इसका नतीजा यह हुआ कि उनमें से किसी को भी सरकार चलाने की कला का प्रशिक्षण नहीं मिला। इससे मुगलों को आगे चलकर हानि उठानी पड़ी। अपने 50 साल के शासनकाल में औरंगजेब ने इस पूरे उप महाद्वीप को एक साथ एक शासन लाने की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया। यह उसी के कार्यकाल में हुआ जब मुगल शासक अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा। उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, किंतु अंत में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने 1707 में 90 वर्ष की आयु में मृत्यु के समय कोई संपत्ति नहीं छोड़ी।
उसकी मौत के साथ विघटनकारी ताकतें उठ खड़ी हुईं और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होने लगा। सिख शक्ति का उदय। सिख धर्म की स्थापना 16वीं शताब्दी के आरंभ में गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पश्चिमी पंजाब के एक गांव तलवंडी में हुआ। एक बालक के रूप में उन्हें दुनियावी चीज़ें में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने देश के लगभग सभी भागों में यात्रा की और मक्का तथा बगदाद भी गए, अपना संदेश सभी को दिया। उनकी मृत्यु पर उन्हें 9 अन्य गुरुओं ने अपनाया। गुरु अंगद देव जी 1504 से 1552, 13 वर्ष 1539 to 1552 के लिए गुरु रहे। उन्होंने गुरुमुखी की नई लिपि का सृजन किया और सिखों को एक लिखित भाषा प्रदान की। उनकी मृत्यु के बाद गुरु अमरदास जी 1479 से 1574 ने उनका उत्तराधिकार लिया। उन्होंने अत्यंत समर्पण दर्शाया और सिख धर्म के अविभाज्य भाग के रूप में लंगर किया। गुरु रामदास जी ने चौथे गुरु का पद संभाला। उन्होंने श्लोक बनाए जिन्हें आगे चलकर पवित्र लेखनों में शामिल किया गया। गुरु अर्जुन देव के सिख धर्म के 5वें गुरु बने। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पवित्र ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जो सिख धर्म की एक पवित्र धार्मिक पुस्तक है। गुरु अर्जन देव ने 1606 में शरीर छोड़ा और उनके बाद श्री हरगोविंद आए, जिन्होंने स्थायी सेना बनाई रखी और सांकेतिक रूप से वे 2 तलवारें धारण करते थे, जो आध्यात्मिकता और मानसिक शक्ति की प्रतीक हैं। गुरु श्री हर राय 7वें गुरु थे, जिनका जन्म 1630 में हुआ और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन ध्यान और गुरु नानक की बताई गई बातों के प्रचार में लगाया। उनकी मृत्यु 1661 में हुई और उनके बाद उनके द्वितीय पुत्र हरकिशन ने गुरु का पद संभाला। गुरु श्री हरकिशन जी को 1661 में ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना जीवन दिल्ली के महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा और शुश्रूषा में लगाई। जिस स्थान पर उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, उसे दिल्ली में गुरुद्वारा बंगाल साहिब कहा जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर 1664 में गुरु बने। जब कश्मीर के मुगल राज्यपाल ने हिंदुओं को बल पूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डाला, तब गुरु तेग बहादुर ने इसके प्रति संघर्ष करने का निर्णय लिया। गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली उसी स्थान पर है जहां गुरु साहिब ने अंतिम सांसें ली और गुरुद्वारा रकाबगंज में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ और वे अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु के समय गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का उच्चतम प्रमुख कहा और इस प्रकार एक धार्मिक गुरु को मनोनीत करने की लंबी परंपरा का अंत हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 महाराष्ट्र के महानायक थे, जिन्होंने मुगलों के सामने सबसे पहले गंभीर चुनौती रखी और अंततः उनके भारत के साम्राज्य को प्रभावित किया। वे अजय योद्धा और एक प्रशंसा करने योग्य सेनानायक थे। उन्होंने एक मजबूत सेना और नौसेना तैयार की। उन्होंने 18 साल की अल्पावस्था में
यह संघर्ष करने की भावना सबसे पहले प्रदर्शित की। जब उन्होंने महाराष्ट्र के अनेक किलों पर फतह प्राप्त की, उन्होंने अनेक किलों का निर्माण और सुधार भी कराया तथा जासूसी की एक उच्च दक्ष प्रणाली का रखरखाव किया। गुरिल्ला युद्ध का उपयोग उनकी युद्ध तकनीकी की एक अनोखी और प्रमुख विशेषता थी। यह शिवाजी की बुद्धिमानी थी कि उन्होंने बिखरे हुए लोगों को संगठित किया और एक राष्ट्र के निर्माण हेतु उनके बीच मेल कराया, जो उनकी शक्ति और सफलता के नेतृत्व में संभव हुआ। शिवाजी नागरिकों, आम जनता और मुड़े और उन्होंने एक उत्कृष्ट संघर्ष साधन के रूप में परिवर्तित किया और जिसे दक्षिण के सुल्तानों और मुगलों के खिलाफ उन्होंने प्रभावी रूप से उपयोग किया। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित राज्य हिंदवी स्वराज के नाम से जाना जाता है, जो समय के दौरान आगे बढ़ा और भारत के शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हुआ। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में 50 वर्ष की आयु में रायगढ़ नामक स्थान पर हुई। उनकी समय से पहले मृत्यु के कारण महाराष्ट्र के इतिहास में एक गंभीर कमी पैदा हुई। शिवाजी अपने सिद्धांतों में एक असाधारण व्यक्ति थे और उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य से अपना जीवन तराशा, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुई। मुगल शासन काल का पतन। मुगल शासन काल का विघटन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आरंभ हो गया था। उनके पुत्र और उत्तराधिकार बहादुर शाह जफर पहले ही बूढ़े हो गए थे जब वे सिंहासन पर बैठे और उन्हें एक बगावतों का सामना करना पड़ा। उस समय साम्राज्य के सामने मराठों और ब्रिटिश की ओर से चुनौतियां मिलने लगी। करों में स्फीति और धार्मिक असहनशीलता के कारण मुगल शासन की पकड़ कमजोर हो गई थी। मुगल साम्राज्य अनेक स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र राज्यों में टूट गया। ईरान के नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगलों की शक्ति की टूटन को जाहिर कर दिया। यह साम्राज्य तेजी से इस सीमा तक टूट गया कि अब यह केवल दिल्ली के आसपास का एक छोटा सा जिला रह गया। फिर भी उन्होंने 1850 तक भारत के कम से कम कुछ हिस्सों में अपना राज्य बनाए रखा, जबकि उन्हें पहले के दिनों के समान प्रतिष्ठा और प्राधिकार फिर कभी नहीं मिला। राजशाही साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय के बाद समाप्त हो गया, जो सिपाहियों की बगावत में सहायता देने के संदेह पर ब्रिटिश राज द्वारा रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। वहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इससे भारतीय इतिहास का मध्यकालीन युग समाप्त हुआ और धीरे धीरे ब्रिटिश राज ने राष्ट्र पर अपनी पकड़ बनाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्म हुआ। लोधी वंश कंटिन्यू। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदर का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ।
इसके नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की पूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दिया गया था। इसके मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमानों स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई थी। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासन काल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। ठीक है। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख था। मुशरिफ ए मुमलिक महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजमू आदर उधार दिए धन का हिसाब रखना। खजीन जो कि कोषाध्यक्ष था। अरीज ए मुस्लिक दीवाने अर्ज एवं सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। ठीक है। विभाग और बनाने वाला सुल्तान। दीवाने मुस्त खराज जो कि वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिजली ने बनाया। दीवाने कोही कृषि विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवाने इस्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को शीकों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का एक प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। शिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन के देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी रहता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल का नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवहार का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल कानून शरीयत, कुरान एवं हसीद पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा, कयास।
सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: समगद, सलूब, तुलूब एवं आराविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय की जग बैठकर हाथियों का शिकारी का नाम दिया गया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय भी कहा जाता था। सालुव नगरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालुव वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन करता रहा जब उसकी स्थापना हुई। अच्छा, तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। तालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाल यात्रा डेमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रमन रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी।
कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तड़ंगी या तालिकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के खंछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर प्रशासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल के सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। आराविंडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविंडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही विडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत मंडल, कोट्टुम या वलनाडु जिला, नाडु मेलग्राम, 50 ग्राम का समूह, उर ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। अयंगर व्यवस्था: प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगाम मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से विमुक्त थे। ऊम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुंटुगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि कुटगी कहलाती थी। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग गजाचर कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेंटिया की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर बंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा या फिर बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी।
बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हैसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इससे अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1398 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय ने शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गांव के पत्रों का संग्रह किया गया। 1417 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की स्थापना पर आया। इस समय बहमनी साम्राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों, तरफों या फिर अंतरफों के प्रांत प्रति तरफादार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। पहले दौलताबाद का तरफदार मसनद ए अली, बरार का तरफदार मसलिस ए आली, बीदर का तरफदार आज़म ए हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफा था। कलीम-उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। राज्य वंश संस्थापक। राज्य बीजापुर वंश, आदिलशाही संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी। अहमदनगर राज्य वंश, निजाम शाही, स्थापना मलिक अहमद 1490। बरार वंश, इमाद शाही, संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, स्थापना वर्ष 1490। गोलकुंडा राज्य है वंश है कुतुब शाही, संस्थापक है वलीद कुतुब शाह 1512 ईस्वी में। बीदर बरीद शाह वंश है, संस्थापक अमीर अली बरीद, स्थापना वर्ष 1526। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। वकील सल्तनत, दिल्ली के मालिक नायाब के समान। वकील कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा, वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे जहां, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल का था, जिससे साक एक खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। जौनपुर
जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौन खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 51 और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन ने के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतशिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसका धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गोंड स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही कृष्ण विजय की रचना कर गुण राज खान की उपाधि धारण की। इसके बेटे को सत्य राज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गोड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में
खिजली वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा के गुजरात में मिला दिया। मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह के द्वारा करवाया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के